असल में अंतर्ध्यान में ये जो ध्यान शब्द है ना दोस्तों, ये जो इसमें ध्यान शब्द आता है, इसी से लोगों में भ्रम आ जाता है, लेकिन ये है नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका सही अगर हम देखें तो इसका होगा अंतर्धान। ये इसका मतलब होता है गायब होना, समझिएगा, ये है गायब होना, ये इसका अर्थ है, ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन और सही लिखावट है। अंतर्ध्यान गलत है, अंतर्धान सही है, तो इसको हम समझ गए होंगे। दूसरा जो शब्द है जो हमें बहुत बार पूछा जाता है वो है द्वारिका। कहते हैं कि ये द्वारिका ये सही शब्द है। कृष्ण ने जो नगरी बनाई थी बहुत सुंदर, बहुत विशाल, पर ये कहीं ना कहीं हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में आती है, पर इसका जो सही शब्द है वो है द्वारका। द तो है पर द्वारिका नहीं है, द्वारका है, क्योंकि संस्कृत शब्द से इसको लिया गया है। संस्कृत का मूल शब्द है वो है द्वारका। द्वारिका कहीं ना कहीं बोलते हैं पर ये गलत है, तो द्वारका इसका सही है जो श्री कृष्ण ने नगरी बसाई थी। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट शब्द है जो हम हमेशा गलती करते हैं वो होता है राजनैतिक, जो राजनीति से रिलेटेड हो। हमें लगता है कि यही सही है, पर ये गलत है। इसमें जो ये नैतिक शब्द आता है, तो नैतिक शब्दों के कारण हमारे मन में ये भाव आता है कि ये एकदम सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नैतिक शब्दों का सिर्फ एक प्रभाव है, आप समझिएगा, सिर्फ इफेक्ट है। इसका सही जो होगा वो होगा राजनीतिक। ये सही शब्द है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और यही इसका सही मतलब भी है और स्पेलिंग भी है, तो ये स्पेलिंग ज़्यादा परफेक्ट और सटीक है। तो अंतर्धान ये, द्वारका, राजनीतिक। एक और देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है अगर, तो लोगों को ये शब्द में भी समस्या है, सदृश्य, मतलब एक समान, एक जैसा, जो दिखाई दे, समझ में आए। इसमें भी एक शब्द है दृश्य। इस दृश्य के कारण हम इसको सदृश्य समझ लेते हैं, जो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सबसे अच्छा है इसका अगर हम लिखें तो सदृश्य, बस यही है। ये एक विशेषण है, अगर आप ध्यान दें तो ये एक विशेषण है, और इसका एक जैसा मतलब होता है एक समान, एक जैसा, एक समान, ये इसका अर्थ होता है। तो हमें लगता है कि ये सदृश्य, दृश्य को हम इफेक्ट के कारण, इसके प्रभाव के कारण हम लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सही शब्द है, राजनीतिक सही है, द्वारका सही, अंतर्ध्यान सही है। तो 4 शब्द हो चुके हैं, तो हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम और बहुत सारे शब्दों का हम ज्ञान लेंगे, समझेंगे। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम मिलते रहेंगे आगे भी। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो हिंदी में अगला जो शब्द है जिसको हम समझेंगे, वो शब्द बहुत अनोखा है, तदोपरांत। तदोपरांत ये शब्द हम हमेशा बोलते हैं, इसमें उसके बाद ये अर्थ होता है उसके बाद, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि ये तदोपरांत असल में ये बना कैसे है। तत् प्लस उपरांत, इन शब्दों को जोड़कर ये बना है, तो ये, लेकिन ये नहीं है। इसका सही अगर हम देखें तो तदुपरांत, ये सही स्पेलिंग है, ये हम बोलते हैं, सुनते हैं, पर ये गलत है। तत् प्लस उपरांत को जोड़ेंगे तो तदुपरांत होता है, यानी इसका अर्थ है उसके बाद। ये एकदम सही और सटीक अर्थ है, तो इसका कन्फ्यूज़न हमें दूर हो गया। ये शब्द को बहुत बार ऐसा आया कुछ विद्यार्थियों की तरफ से, और कुछ मेरे विद्यार्थियों ने कहा कि सर एक शब्द और है जिसको हम हमेशा बोलते हैं, जैसे सौजन्यता, ये शब्द
हमेशा बोलते हैं सौजन्यता यानी कृपा से, उसके कारण, सौहार्द से। पर ये सौजन्यता जो है ये सही शब्द नहीं है, क्योंकि एक शब्द है देखो सुजन। सुजन शब्द में जब यह प्रत्यय हम जोड़ते हैं तब ये बनता है सौजन्य। तो इनके सौजन्य से, सौजन्य का मतलब होता है कृपा, सौजन्य का मतलब होता है सौहार्द्य, तो ये सही अर्थ होगा। लेकिन सौजन्यता ये कहीं ना कहीं हम बोले भले, पर ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। तो इस तरह से इस शब्द का भी हम मतलब समझ गए, जो हमने बहुत बार बोला है और हर बार हम इसको लिखने में गलती करते हैं, बोलने में गलती करते हैं। एक शब्द और है जो ज़्यादातर विद्यार्थी पूछते हैं, सर उज्ज्वल, उज्ज्वल को हम कैसे लिखें? हम बहुत कंफ्यूज हैं। कुछ बोलते हैं ये सही है, कुछ बोलते हैं ये सही है, उज्ज्वल, उज्ज्वल भविष्य है कि नहीं। कुछ बोलते हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल करेंगे तो ये भी सही होगा, ऐसे भी प्रोनाउंसिएशन आते हैं। पर आपको बता दूं बच्चों, स्टूडेंट, ये सब गलत है। इसका सही अगर हम देखो तो उ आधा ज फिर आधा ज वल, उज्ज्वल, ये है उज्ज्वल भविष्य की कामना। ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही है उज्ज्वल, और ये इसकी लिखावट भी, वर्तनी भी सही है, उ जवल, उज्ज्वल, दोनों ज आधा आधा, तो ये परफेक्ट है। और इसका जो है सौजन्य सही है, तदोपरांत की जगह तदुपरांत होगा, ये सही है, और उसका मतलब होता है उसके बाद। तो इन 3 शब्दों की जानकारी मिले, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ध्यान है तो ज्ञान है, जिंदगी महान है। धन्यवाद।